औलाद का मोह। सुनील और अनिल दो भाई थे। सुनील की सुजाता के साथ और अनिल की अनीता के साथ शादी होती है। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में रहा करता था। साथ में खाना, साथ में घूमना, कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल था। कुछ सालों बाद सुनील की पत्नी सुजाता को एक लड़का हुआ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी, मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम लोग कितने अच्छे हो, हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया है ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए और फिर आपका और हमारा बच्चा दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कह रही हो अनीता, मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएंगी। 1 साल बीत जाता है। सुनील और सुजाता का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन अनिल और अनीता की कोई औलाद नहीं होती। अनीता, लगता है हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? सुनील भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है अनीता, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, सुजीता भाभी भी हमेशा कहती है उन्हें अपने बेटे के लिए छोटा भाई या बहन चाहिए, लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो अनिल, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन अनीता, हम हमारी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे? हम सुनील भैया के बेटे को अपने बेटा जैसा ही प्यार कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा ही कर सकती हूँ। चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद सुनील का एक दोस्त सुनील से मिलने आता है। अरे क्या बात है सुनील भाई, बधाई है बधाई, घर तक काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? भैया, और क्या सोचेंगे, बस पढ़ा लिखा कर उसे अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक ही तो बेटा है आपका। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया, उनके साथ ना थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ कि अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत, बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। ये देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है, तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए ना। लेकिन ऐसा करना सही होगा क्या? उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, ये घर आधा उनका है, उनकी मर्जी, जो करे। अरे कैसी बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ भाई साहब, वैसे आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब तो कुछ भी हो, हमारे बेटे का ही तो है सब कुछ। आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाला है। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन, अनिल और अनीता, इधर आओ, तुम दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं अनीता, वो तो मुझे पता है, मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटे की तरह नहीं, वो तो हमारा ही बेटा है। मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो क्यों ना हम ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम करवा दें, क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो बेटा है ना। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है, अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है?
देखिए देवर जी, जो काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। मुझे नहीं लगता इसमें तुम लोगों को कोई परेशानी होगी। भाभी, लेकिन आप जो कह रही है वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और अनीता उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी सुनील और सुजीता के बेटे के नाम करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद अनिल, सुबह सुबह ये कौन लोग आए हैं तुम्हारे घर? भैया, वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराए पर दे देता हूँ। लेकिन किराए रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी, हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर देते थे, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे अनीता, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है, और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तो मैं मेरी या सुनील की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ अनिल, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है। वो अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए थे। भाभी, हमें तो लगा था आप हम लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी है। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत कर दिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस घर का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है, तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, अनीता को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूं मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद है नहीं, बस इसलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो अनीता, सुजाता तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो, और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों की भलाई समझो, जो तुम लोगों को अब तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार बिल्कुल खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीत जाता है और देखते ही देखते सुनील और सुजाता का बेटा पवन 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन पवन, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपनी मम्मी पापा से पूछना तो चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है माँ, मैं सिंगापुर में जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो पवन, हमने यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टी रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस आकर इंडिया कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जानता नहीं हमने तेरे वजह से चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूँ मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए से लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो भी किया अपने लिए किया, मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये घर और प्रॉपर्टी चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ ऐसा बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में छोटे भाई जैसे देवर और छोटी बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है माँ, अब आप लोग अपनी गलती सुधारो और मैं चला विदेश। अब मैं वहीं रहूँगा, अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीज़न। और पवन सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब सुनील और सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अनिल के घर पहुंचते हैं। अनिल, अनीता, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
क्या हुआ भाभी, आज इतने सालों के बाद आप हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो प्रॉपर्टी के चक्कर में मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ दिया, जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ़ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं अनीता, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूंगी? किसके लिए? कोई बच्चा तो है नहीं मेरा, बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी, पवन को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा दुनिया में कुछ ही दिन पहले आया हो, जिस बच्चे को भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पूरे रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना और उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतज़ार तो करना चाहिए था ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी सिर्फ अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में ठीक था? जवाब दीजिए मेरी बात का।